मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राण देने वाले शहीद भगत सिंह को हर वर्ग का युवा आज भी बड़ी शिद्दत के साथ याद करता है। इतनी छोटी उम्र में देश की सेवा का ऐसा जज्बा मुश्किल से ही देखने को मिलता है। उनके विचार बहुत अलग थे। न ही वे हिंसा के पक्ष में थे और न ही अहिंसा के, बल्कि वे पक्षधर थे आत्मसम्मान के। आइए जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। मेरा धर्म देश की सेवा करना है। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। राग का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। किसी को क्रांति शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस शब्द का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, उनके फायदे के हिसाब से इसे अलग अलग अर्थ और अभिप्राय दिए जाते हैं। जरूरी नहीं था कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था। आमतौर पर लोग जैसी चीजें हैं उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना में बदलने की जरूरत है। जो व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूं, पर जरूरत पड़ने पर मैं ये सब त्याग सकता हूं और यही सच्चा बलिदान है। किसी भी कीमत पर बल का प्रयोग ना करना एक काल्पनिक आदर्श है और नया आंदोलन जो देश में शुरू हुआ है और जिसके आरंभ की हम चेतावनी दे चुके हैं, वो गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा, वाशिंगटन और लेनिन के आदर्शों से प्रेरित है। अहिंसा को आत्मबल के सिद्धांत का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अंततः प्रतिद्वंदी पर जीत की आशा में कष्ट सहा जाता है। लेकिन तब क्या हो, जब यह प्रयास अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाए, तभी हमें आत्मबल को शारीरिक बल से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अत्याचारी और क्रूर दुश्मन के रहमो करम पर निर्भर ना करें। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के उद्देश्यों को लेकर सुनिश्चित होता है, जैसा कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। व्यक्ति को कुचलकर उनके विचारों को नहीं मार सकते। कानून की पवित्रता तभी तक बनी रहती है जब तक वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। क्रांति मानव जाति का एक अपर्याय अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रम समाज का वास्तविक निर्वाहक है। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। जब हमने असेंबली में बम गिराया तो हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए और उसे आज़ाद करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।